ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बरह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान है डॉक्टर हिना शफी भट्ट, चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। नाज़रीन, अगर आप हिना जी से कोई बात करना चाहते हो रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, या आपके पास कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो या कोई शिकायत भी हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। हिना जी, खुश आमदीद है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है, इसके ज़िम्मे है, जहाँ तक मैं इसको जान पाया हूँ, प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, खादी रिलेटेड प्रोग्राम्स। जी। To what extent have you succeeded in your endeavors? I can say अभी तक हर साल हम मोर देन 100% 200% टारगेट अचीव करते थे। इस साल हमने 450% अचीव किया है। Oh, it's a big jump. जी, और बखूबी ट्रांसपेरेंट तरीके से, और हर मरहले पे जहाँ पे भी बेनिफिशरी को दिक्कत आती है, परेशानी होती है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। ये कारण है कि हम लगातार 6 साल से पूरे मुल्क में नंबर 1 करार दिए गए हैं खादी इंडस्ट्रीज़ के एरिया में। जी। ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ एरिया है, इसके बारे में जनरली ये इंप्रेशन है लोगों में कि इट्स ओनली फॉर रूरल एरियाज। डू यू हैव एनीथिंग टू डू फॉर अर्बन एरियाज आल्सो? आपके ही लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये अनाउंस किया था कि पहले ये रूरल एरियाज़ में था, फिर हमने काफ़ी इस पे मेहनत की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर से हमें अर्बन एरियाज़ में भी काम करने को मौका दिया, क्योंकि यूजुअली रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए स्कीम अवेलेबल होती थी, वो अवेल कर सकते थे। अर्बन एरिया के लोग कोई भी स्कीम अवेल नहीं कर पाते थे। सो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से हम लोग पहली बार डाउनटाउन, हबा कदल, मायसूमा, नवहटा, इन जगहों पे अवेयरनेस करके हम लोगों को अवेयर कर पाए हैं और वो इन स्कीम्स को अवेल कर पाए हैं। जी। अच्छा, ये जो आपके साथ आर्टिजन्स या ये जो क्राफ्ट्समैन है, इनका रजिस्ट्रेशन रहता है, तकरीबन कितने लोग रजिस्टर्ड होंगे आपके साथ? देखिए, एज सच हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हमारे साथ कितने आर्टिजन है। मैं ये कह सकती हूँ ये फ्रीलांस है। जो भी जहाँ पे भी आर्टिजन है वो कहीं भी अपने शोबे में काम कर सकता है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ रजिस्टर होके वो फाइनेंशियल सपोर्ट ले, ऐसा नहीं है। डिफरेंट हमारे क्लस्टर्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमारे क्लस्टर्स है, उनके आर्टिजन हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वही आर्टिजन उस क्लस्टर से फ़ायदा उठा पाते हैं। उस क्लस्टर के कैचमेंट एरियाज़, 10 कैचमेंट एरियाज़ के लोग वहाँ रजिस्टर होते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी आपके साथ उनको इंडिविजुअली रजिस्टर होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, हमारे साथ किसी को भी रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं। बिना रजिस्टर किए वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जितने भी नौजवान हैं या नौजवान ना भी हों, जनरल कोई आम आदमी हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करने के लिए आपका इदारा किस हद तक काम करता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हम करीब 4.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है और दुआ भी है, जिस तरीके से हमारा यूथ या कोई भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हमारी स्कीम्स को अवेल कर रहा है, इसको हम 12 लाख तक का हमने डेडलाइन टारगेट बना रखा है कि एटलीस्ट 12 लाख खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से फ़ायदा मिलना चाहिए। जी। ये जितने भी लोग हैं ये अपनी यूनिट्स बखूबी चला रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हर मरहले पे चेक किया जाता है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जाती है, तब तक सब्सिडी रिलीज नहीं की जाती है। 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद ही जब यूनिट सक्सेसफुली चल रहा हो तब सब्सिडी रिलीज होती है। जैसे मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये जानकारी दी है लोगों को कि हमारी स्कीम्स 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 20 लाख सर्विस सेक्टर के लिए, 35% सब्सिडी रूरल एरियाज,
اور اربن ایریاز میں 25% سبسڈی. اچھا، آپ جتنا بھی کام کر رہی ہیں اس میں عورتوں کا کتنا حصہ ہے؟ بہت بہت خوبصورت سوال، اور یہ میں چاہتی تھی آپ میرے سے پوچھیں. 19-20 میں قریب 19% تھا. 20-21 میں 20 سے 25% عورتوں کا شیئر اس میں آیا. اس سال پہلی مرتبہ ہم لوگ 50%، 51% شیئر عورتوں کا ہے اس میں. میں آپ کو بتانا چاہوں اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے 767 کروڑ مارجن منی دیا ہے. اس کا 306.80 کروڑ عورتوں کے یونٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لگا ہے. 4 لاکھ میں سے 1,10,080 یونٹس عورتوں کے ہیں. سو یہ ایک پہلی بار میں اس کو اچیومنٹ مانتی ہوں کہ لڑکیاں آگے آئی ہیں. لڑکیاں بہت اچھے طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور بخوبی چلا رہی ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جی. یہ جو ہمارے رورل ایریاز میں ہمارے آرٹیزنز ہیں یا کرافٹس مین ہیں، ان کی فائنینشیل پوزیشن اگر دیکھی جائے، جہاں تک میں نے بھی دیکھا ہے کئی جگہوں پہ جا کے، کافی کمزور ہے ان کی فائنینشیل پوزیشن. ان کی فائنینشیل پوزیشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کس طرح کے انٹرونشنز کیے ہیں؟ دیکھیے، ہر جگہ پہ، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر بلاک میں، کہیں بھی گاؤں میں ہم اویئرنیس کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک پروگرام رہتا ہے پورے سال. اویئرنیس کرتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں. بہت سارے ایریاز سے ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ یہاں کوئی سینٹر شروع کیا جائے. وہ 6 مہینے کی ٹریننگ کرتے ہیں. میجر فوکس ہمارا ہوتا ہے اویئرنیس. اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کیا اسکیم ہے، کتنا فائدہ ہے. آرٹیزن کوئی بھی ہو یا کوئی بھی ان امپلائڈ یوتھ ہو، اس نے جب کاروبار شروع کرنا ہے اس کا پہلا کنسرن ہوتا ہے فائنینشیل سپورٹ. تو ہماری ان اسکیمز میں 5% انہوں نے اپنا پیسہ لگانا ہوتا ہے، کتنا بھی اماؤنٹ کا وہ فائنینشیل ہیلپ لیں. ریسٹ ہم کرتے ہیں. یعنی اپر لمٹ کوئی ہے نہیں؟ نہیں. 50 لاکھ مینوفیکچرنگ، 20 لاکھ سروس سیکٹر. ایسے یہ جو آپ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو فزیکلی مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پرسنلی ان کو وہاں پر جا کے آپ کی ٹیمز. بالکل. اس کے بعد میں بہت سارے اویئرنیس کیمپس میں خود جاتی ہوں. ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر جاتے ہیں، ڈپٹی سی اوز جاتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے، ہمارا ریویو ہوتا ہے. جیسے ڈسٹرکٹ آفیسرز کی ریویو ہوتی ہے، بینکرز کی ریویو میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈسٹرکٹ تھوڑا پیچھے ہے. اس ڈسٹرکٹ میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ واپس ان ڈسٹرکٹس کے باقی ڈسٹرکٹس کے مقابلے کام کرنا شروع کرے. جیسے اسپائرنگ ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے، بہت بڑا ڈسٹرکٹ اننت ناگ ہے، بڈگام ہے. ان میں کام ٹھیک چل رہا ہے. کلگام کی پاپولیشن کم ہے اور اویئرنیس کم تھی، تو ہم نے کلگام پہ فوکس کیا. پلوامہ پہ کبھی اتنا فوکس نہیں کیا گیا تھا بیکاز حالات پہلے ناساز تھے. اب پلوامہ باقی ڈسٹرکٹ سے بہتر کر رہا ہے، اور پلوامہ میں میجورٹی ہمارے ڈیری فارمز ہیں. ڈیری کو لے کے ہے، بہت سارے ڈفرنٹ آپ کوئی بھی سوچ لیجئے، دماغ میں بنا لیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کا آپ کو یونٹ ملے گا. You think it and you have it. جی بالکل، بے شک. بس لوگوں نے خواب دیکھنا ہے، لوگوں نے سوچنا ہے کہ میں نے کچھ شروع کرنا ہے کاروبار، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو. یہ ان امپلائڈ، ان ایجوکیٹڈ، ایجوکیٹڈ، ان امپلائڈ سب کے لیے ہے. عموماً تر دیکھا گیا ہے 40 سال تک لوگ سرکاری نوکری دیکھتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو آپ 40 گیو اپ کر گئے، سرکاری نوکری یا کوئی بھی نوکری نہیں ملی، آپ اپنا یونٹ شروع کریں. کوئی ایج بار نہیں ہے اس میں، کوئی کوالیفیکیشن بار نہیں ہے. آپ جتنی بھی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس میں آپ آن بورڈ لیتے ہیں ادر ایجنسیز کو بھی، تو ان کا کیا رول رہتا ہے اس میں؟ میجر بیک بون ہمارا بینکس ہے. بینک نہ ہو تو یہ اسکیمز پاسبل نہیں ہیں. اور جس طریقے سے پریزنٹ کچھ سالوں میں ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ آن لائن ہے، کوئی ہارڈ کاپی وغیرہ آپ کی سبمٹ نہیں ہوتی ہے. آپ نے پورٹل پہ اپنا کیس اپلوڈ کیا، پروجیکٹ اپلوڈ کیا، ڈسٹرکٹ آفیسر اس کو بینک کو اسپانسر کرے گا. پھر بینک کی جو فارمیلٹیز ہے وہ ہوں گی. بینک نے آپ کا سینکشن کیس کر لیا، آپ کا کام شروع ہو گیا. پھر 3 سال بعد
آپ کی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے. جب تک تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن جیو ٹیگنگ نہیں ہوتی ہے, یہ دکھایا نہیں جاتا ہے کہ یونٹ اسٹیبلش ہے نہیں ہے, تب تک سبسڈی ریلیز نہیں ہوتی ہے. اچھا, جب آپ کیسز بینک کو بیچتے ہیں, کبھی بینکس نو تو نہیں کرتے بیکاز ان کے پاس این پی اے کا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافی سارے یونٹس ہمارے این پی اے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. دیکھیے, یہ ایک ایسی اسکیم ہے جہاں پہ بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, تو اس میں اگر بینیفیشری چاہے بھی این پی اے ہونا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سبسڈی 3 سال بعد ہوتی ہے, ریلیز ہوتی ہے, تو 3 سال اس نے اپنا یونٹ چلانا ہی چلانا ہے. کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں صرف سبسڈی لے کے دکان بند کروں, لیکن 3 سال پھر وہ اتنے بخوبی چلاتا ہے, پھر من بھی لگ جاتا ہے, سبسڈی بھی مل جاتی ہے اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر انیشلی اس کو مطلب انٹرپرینور کو یہ لگے کہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے مجھے کہیں, دیکھیے تو بہت اس کے ساری ریزولوشن کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ بینیفیشریز کو کافی دقت آتی ہے. ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کے پاس جائیں گے, بینک سے آپ کو سیدھا سبسڈی اماؤنٹ ملے گا, جی. آپ کام کرے نہ کرے دیٹس فائن, بٹ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ, بینک اور ہماری ڈی آئی سی بھی ہے, کھادی ولیج انڈسٹری کمیشن بھی ہے, ہم وی میک شور کہ یہ یونٹ چلے. یہ یونٹ چلتا ہے اور چل رہا ہے. اتنا بہترین, پہلی بار جموں کشمیر میں لگاتار 5 سال سے نمبر 1 آنا چھوٹی بات نہیں ہے. دیٹ مینس کام ہے. بہت لیس دین 2% این پی اے ریٹ ہے ہمارے یونٹس کو لے کے, اور بخوبی میں تعریف کرنا چاہوں گی, ہماری لڑکیاں بہت بہترین کام کر رہی ہیں کمپیئر ٹو بوائز. جی. اچھا, یہ جو رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ہے, واٹس اٹ؟ پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام اور رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں خاص فرق نہیں ہے. اویل کرنے کا بالکل طریقہ ایک جیسا ہے. جی. صرف ایک دقت تھی, پہلے پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں ڈیری فارم نہیں آتا تھا. اینیمل ہسبنڈری کو لے کے, ڈیری کو, چکن, پولٹری فارم, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. کشمیر کے ماحول کو دیکھ کے, جیسے یہاں پہ ٹورزم کا بہت زیادہ کام ہے, جی. ڈیری کا بہت اچھا کام ہو سکتا ہے, پولٹری کا بہت اچھا کام ہو سکتا ہے, شیپ فارمنگ کا بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے یہ اسکیم انٹروڈیوس کی تاکہ جموں کشمیر کے لوگ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بھی بخوبی کام کر پائیں. اتنا ہی فرق ہے. اچھا, جتنے بھی پروڈکٹس بنتے ہیں بعد میں ان یونٹس سے, اس کے لیے آپ کو پہلے ان کی ایگزیبیشن کا کوئی بندوبست ہے؟ ہمارے اسٹیٹ لیول, ڈسٹرکٹ لیول, انفیکٹ نیشنل لیول کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, بخوبی جاتے ہیں. نہیں, انٹریکٹیو سیشنز آپ کے ہوتے ہیں بے ان کے شک ساتھ؟ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. تو نارملی آپ کو ان کو بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ملتا ہے. فیڈ بیک کیا ملتا ہے آپ کو وہاں سے ابھی تک جنرلی؟ ابھی تک بہت اچھا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے, کسی نے اسٹیل فیبریکیشن کے لیے کیا, اس کو کوئی ایگزیبیشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اسٹیل فیبریکیشن کے لیے آپ کے پاس ہے اسٹیل فیبریکیشن کے لیے, ہالو برکس کے لیے. اصل میں ہے نا ذہن میں جب رورل یہ کھادی ولیج انڈسٹریز, ایک تو لگتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ فار ولیجز اونلی, نہیں, دوسرا یہ کھادی ریلیٹڈ ہے. بالکل کھادی ریلیٹڈ, خالی کھادی ریلیٹڈ نہیں ہے. کھادی ریلیٹڈ اس میں سنستھائیں ہیں ہماری جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے, جو کھادی کا ہی کام کرتی ہیں, چاہے کپڑا ہو یا وی آئی پروڈکٹس ہو. بٹ جو امپلیمنٹیشن آف اسکیمز ہے وہ کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہے. ریسٹورینٹس ہیں ہمارے اسٹیل فیبریکیشن کے یونٹس ہے, فرنیچر بنانے کے یونٹس ہے, ہمارے سلونز ہیں, ہمارے جمز ہیں, کوئی بھی آپ شعبے کی بات کریں اس کے لیے ہم فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی شاید کچھ مشینری خریدی تھی جموں کے, جو یہ ہنی کے ساتھ کرتے ہیں, بی کیپرز کے لیے. اس میں بی کیپنگ میں مشینری کا کوئی انٹرونشن ہوتا ہے؟ دیکھیے, کچھ سال پہلے آنریبل پرائم منسٹر کا ہنی مشن چلا تھا اور انہوں نے کافی توجہ اور دھیان دیا ہے کہ مدھو مکھی پالن بہت ضروری ہے, سروائیول آف لائف. جموں کشمیر ایک ایسی جگہ, واحد جگہ ہے جہاں ابھی تک پولوشن اتنا بری طرح نہیں ہے, جہاں پہ ہمارا فلورا فونا بہت ہی اچھا ہے, اکیشیا ہنی ملتا ہے,
और आप कहीं पे भी हिंदुस्तान में जाएं, हिंदुस्तान के बाहर जाएं, आपको कश्मीरी हनी के प्रोडक्ट मिलते हैं, बट अमूमन वो होते नहीं हैं कश्मीरी हनी जी। तो हमारा फोकस था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हनी के क्लस्टर्स बनाएं, जहाँ पे फार्मर्स अपने पास बी हाइव्स रखें। बड़ा सिंपल तरीका है, बी हाइव्स मधुमक्खी पालन, जहाँ उनको सालाना 60 से 70 हज़ार रुपये शहद का मिलता है, लेकिन वो रॉ फॉर्म में बेचते हैं। एंड मुझे लगता है 80-90% लोग रॉ फॉर्म में ही बेचते हैं। वो वैल्यू नहीं मिलता है जो कश्मीर के हनी को मिलना चाहिए। प्रोसेसिंग नहीं होता था, बॉटलिंग नहीं होती थी, मार्केटिंग नहीं होती थी। सांबा में, बदरवाम में, HMT श्रीनगर में। We have a call online. बिल्कुल, बेशक। हेलो। हाँ मयूर जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? कमर्शियल फयाज अहमद बोल की बात कर। आनस, अपना सवाल पूछिए। की बात कर। आनस पूछिए अपना सवाल। सवाल और बात तो बस करोगे। सलाम है। वालेकुम सलाम। सवाल थी ये हाँ बोझान छो कत बोझान छो तुई वनियो बच्चे पहले सेकेंडर मोदी डिग्री के टाइम से बहुत तमाम बात अगर टेम काम शुरू हम कर रहा कि वर्ड माना डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन, मगर रजिस्ट्रेशन में जवान यूनिट बदल की है यूनिटर वर्क टॉप के आनंद वो में अगर गवर्नमेंट में लागत तैयार का टाइम पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर क्या कारण यम क्या काम छी यथां करे रजिस्ट्रेशन किया ये क्या काम करना चाहते हैं? ये मर बुजुर्ग जमान वर्कशॉप जो ऑलरेडी चला हुआ है। कुसोज वर्कशॉप वर्कशॉप से दिलचस्पी किया। अच्छा मैं क्या छू यथां करूं वर्कशॉप चला हुआ है। आनंद जमान लेके बाकी दगार दो डिग्री के यम क्या छी यथां करूं ये उसी यथां मन के जमान से दुकारा एग्री डिपार्टमेंट में बरागा लागू क्या कर मगर अनुकता का जब आप डीआईसी में रजिस्ट्रेशन तुम्हारा चल लिटियर है क्या आनंद ये हमने जवान किया है वहां पर तो बात का यही बनाकर तो ये अब बिहार वाली के पर्सनल कोशिश किया जो कर ऐसे आगे मुझे फॉर्मेलिटी का जो ध्यान अच्छी तरह चाहिए। शुक्रिया फयाज साहब। हाँ ये DIC कंसर्न सवाल है कि DIC में रजिस्ट्रेशन होती है मे बी कॉन्ट्रैक्टर बेस काम करने के लिए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में ऐसा कोई नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हमारा ऐसा कोई सिविल काम होता है जिसमें ये लोग काम कर सकते हैं, पर DIC का मसला है, इंशाल्लाह मैं इसको आगे बात रख सकती हूँ। इससे पहले हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग पैकेजिंग और ये हनी की। बदरवा HMT श्रीनगर में हमारा क्लस्टर है हनी का और सांबा में। यहाँ पे फार्मर्स अपना हनी बेचेंगे सही रेट पे। मार्केट में अगर 500 किलो बेचते थे, यहाँ 1000 का बेचेंगे। तो प्रोसेस भी होगा, बॉटलिंग भी होगी और ऑनलाइन मार्केटिंग भी होगी। और जितने भी तरीके हैं बेस्ट से बेस्ट ऑनलाइन बेचने के लिए, वो सारे HMT के आसपास एरिया जैसे गांदरबल है, बडगाम है, इन सारे बी कीपर्स को मदद मिल जाएगी। न कि बीच में कोई 500 रुपए का बेच रहा है तो वो आगे 1000 का बेच रहा है। एक प्रॉपर तरीके से इनका शहद बखूबी पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर जा सकता है। मैं आपकी वेबसाइट पे आज देख रहा था तो वहाँ मुझे बार बार क्लस्टर्स का लफ्ज सामने आया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ क्लस्टर्स बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये क्लस्टर्स आप बनाते हैं या जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको खुद बनाना है? सुफूर्ती स्कीम है एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME की जी, जो बिल्कुल अपफ्रंट पैसा देती है। इसमें 3 लोग की ज़रूरत होती है, नोडल एजेंसी, टेक्निकल एजेंसी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे मैं एक आम शहरी हूँ, मैं अपनी ज़मीन क्लस्टर के लिए डोनेट करती हूँ, जहाँ पे सरकार पैसा लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा लगाती है, और वहाँ पे सिविल काम होता है। फिर मशीनरी लाते हैं उस शोबे के रिलेटेड। जैसे HMT की बात करें, HMT में हमारा क्लस्टर है जहाँ पे मशीनरी है, सेम पैकेजिंग, बॉटलिंग, रिफाइनिंग सारी। और वैसे ही अनंतनाग में है, रेनीपुरा में हमारा चेन स्टिच क्रोल का क्लस्टर है। बडगाम में सोजनी का क्लस्टर है। कितने होते हैं इस क्लस्टर में?
10 गांव जुड़ के काम कर सकते हैं। मतलब how many members? इट ऑल डिपेंड्स कितने रजिस्टर होना चाहते हैं, कितने आर्टिजन। देखिए हर कोई जानता है कि सोजनी का इलाका सेंट्रल श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर में बहुत सारे आर्टिजन आपको मिलेंगे, बडगाम, रडबुग। तो उसी एरिया में जब आप क्लस्टर बनाते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वेदर है 6 महीने हमारा बहुत काम स्लो होता है और मेजॉरिटी लोग घर पे बैठ के काम करते हैं। इसमें डाइंग की फैसिलिटी होती है, कैलेंडरिंग की फैसिलिटी होती है, आयनिंग की, कपड़ा सुखाने की, वॉशिंग की, जो लोगों को गांव से शहर की तरफ ना जाना पड़े। ये एक फ़ायदा है क्लस्टर में। और फिर अपना प्रोडक्ट जियो टैग करके ऑनलाइन अपने घर से ही, अपने गांव से ही बेचें। जी, we have a call online. Hello. वालेकुम सलाम। जी, आप दोनों को मेरी तरफ से सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? अपना तारुफ दीजिए साहब। फयाज अहमद सर। जी फयाज साहब, फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं टाइमर से। हाँ, पूछिए पूछिए। जी, हिना जी को मेरे तरफ से ये सवाल है कि अभी इन्होंने जो जिक्र किया ना कि आदि के रोल के बारे में, ग्राफ की आवाज यूं हो रही है सर। आप सवाल कीजिए, हमें आवाज आ रही है। ओके सर। देखिए, 2 साल पहले मैंने एक फॉर्म भरा ABID के थ्रू, हमने ये सोचने के लिए भरा था जी। तो फिर भरा था जो कि ABID का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है, उधर से हमने अप्लाई किया और वो केस बैंक को मतलब थ्रू भी गया था। अभी ये ग्रामीण बैंक खुद है, ठीक है सर। तो मैडम जब हम वहाँ पे गए तो बैंक की तरफ से हमें इतनी फॉर्मेलिटीज बताई गई कि जिसकी वजह से हमने वो गिव अप। और मोरओवर आपके मैनेजर साहब है जो कि ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब है, उन्होंने बड़े रूप से किया हमारे तक। ये एक सवाल मतलब ये एक कंप्लेंट है, लिख के रखिएगा प्लीज। कुंजर ब्रांच, ग्रामीण बैंक। जी मैम। जी, क्या दिक्कत हुई? जी मैम, जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी हमने बनाया था उनके पास जब हम गए, मैं गया पर्सनली, अपनी मिसेस को साथ लेके गया। हर क्वालिफिकेशन PGM, PG वो इंग्लिश में है और MSc उन्होंने किया है, मतलब ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी क्वालिफिकेशन है। फिर जब उनको जॉब नहीं मिली तो उन्होंने गिव अप कर दिया। तो काफी मतलब इंस्पायर हुई थी एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है, स्मॉल स्केल वगैरह। तो उनके पास हम गए मैडम, वो सुख से मैं उनके बारे में ये कोई पर्सनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर उन्होंने वहां से इतना रूड बिहेव किया हमारे साथ कि बोला आप मुझे रिसेप्ट दे दो कुछ, आप जिनको मैं फंड डालूंगा, जिन दुकानदारों को मैं जहाँ फंड डालूंगा उनकी GST बिल मुझे लाऊंगा। तो मेरे मिसेज उनको वही बोला, सर एक चीज बताइए, जब मैं अगर किसी भी दुकानदार के पास जाऊंगी उनसे GST बिल मांगूंगी तो उस विल आस्क मी फॉर कमीशन। ऐसे फालतू में मुझे कोई बिल नहीं देगा GST की बिल। यही पे कंप्लेन लेके मैं वापस चला गया, मतलब जो बैंक मैनेजर के पास मिसेज के साथ में गया। मैंने बोला कोई दुकानदार नहीं देना चाहता है आपने मतलब GST बिल, और आप हमें बोल रहे हैं हमें एडवांस में GST बिल चाहिए। ये KVIB की PMEGP की मैं बात कर रहा हूँ, PMEGP की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कितने लाख का प्रोजेक्ट सबमिट किया था? जी मैडम, मैंने पिछले साल किया था। पिछले साल कितने लाख का? तब मैंने मैडम किया था 5 लाख का सोजनी। जी मैम, अब ये 5 लाख का मिलता था। फिर मैंने गिव अप नहीं करा, मतलब मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैनेजर मत चेंज हो जाएगा वो। मैंने इस साल फिर से किया, इस साल जी फिर से उसी मैनेजर ने इतना मिसबिहेव मेरे साथ किया और मुझे उन्होंने लेटर इतनी लेट भेजी, जो लेटर हमें बैंक की तरफ से होती है, जो हमें ये इनिशिएटिंग लेटर होती है कि आप इतने देर में अपने प्रोजेक्ट को या अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। या गौर से सुनिएगा, हो सकता है मुझे नहीं मिला केस या मुझे वो फंड। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। कुंजर ब्रांच, मैं इसलिए आपके नॉलेज में ला रहा हूँ। जी जी, यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है मैडम। फिर जो मतलब लीड बैंक की जो JK बैंक की लीड बैंक की जो मीटिंग होती है ना, मैंने उनके नोटिस में भी लाया। जब उनकी मीटिंग होती है, क्वार्टर में मीटिंग होती है, सर आप ही सुनिएगा, जी जी, हमें क्या बताया जाता है और होता रियलिटी में क्या है।
मैं लीड बैंक की इनको समझ आया होगा हिना जी को कि मैं लीड बैंक की मीटिंग में क्वार्टर की जो मीटिंग है 2 बार मैं उस बंदे से मिला और उनके नोटिस में लाया कि इस बंदे ने मिसबिहेव किया, आप इससे पूछो इसने किस बुनियाद पे हमारे साथ ये मतलब हमें स्टेप ऑफ मदर का मतलब ये बिहेवियर कर रहा है। फिर उनका बैंक प्लस उन्होंने नोटिस में लाया जो चंदूलोरा का ग्रामीण बैंक, आप भी सुनिएगा मैडम, ये 2 बैंक है जो बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। चलिए फयाज साहब, आपकी शिकायत नोट की गई है, मुझे लगता है कि आप इस पर इंशाल्लाह कुछ न कुछ। नहीं, बिल्कुल ऐसे होता है, बहुत सारे ब्रांचेस में ऐसे होता है, मिसबिहेव किया जाता है बेनिफिशरीज के साथ और बार बार बैंकर्स रिव्यू मीटिंग में हम ये बात उठाते हैं। एंड ग्रामीण बैंक ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे भी पहले शिकायत आई है और मैं इनको बताना चाहूँ कि जीएसटी बिल्स देना ज़रूरी है, तभी एक सबूत है कि कोई यूनिट चल रहा है जी। जब आप मशीन खरीदेंगे, जीएसटी बिल्स देंगे, आप नहीं तो बिना जीएसटी बिल्स घर पे भी बना के सबमिट कर सकते हैं बैंक को और पैसे ले सकते हैं। पर जीएसटी बिल बहुत ज़रूरी है बैंक के नॉर्म्स में, बैंक इसके बगैर नहीं पैसा रिलीज करता है। ये बिल्कुल बेशक सही बोल रहे हैं, बट ये भी ज़रूरी है कि बेनिफिशरी को, चलिए एक तरफा ये है कि बैंक की तरफ से दिक्कत आती है, हम इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल डेफिनेटली निकालेंगे एंड जीएसटी बिल्स को हम ना नहीं कर सकते हैं। अच्छा हिना जी, आप इन सारे आर्टिजन्स की जो डिफरेंट आर्ट्स से वाबस्ता है, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप बहुत काम कर रही हैं क्योंकि आपका मैंडेट ही वो है। लेकिन जो भी आर्टिजन इसमें हैं उनमें काफ़ी सारे, कुछ कोई डाइंग वाला भी है, कोई वॉशिंग भी करता है, इन सबको आपने एक अम्ब्रेला के तहत लाया है या अलग अलग इसमें वो करते हैं? देखिए, इसमें हमारा ऐसा कोई ये नहीं है कि हम एक ही अम्ब्रेला में लाएं। जैसे हैंडीक्राफ्ट में हो सकता है ऐसा, हैंडलूम में हो सकता है ऐसे कि डिफरेंट आर्टिजन को एक ही अम्ब्रेला के अंडर रजिस्टर किया जाए और फ़ायदा एक दिया जाए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ये एक अलग ही महकमा है, ये अलग ही बोर्ड है, खादी जो सिर्फ हाथ से बनाई हुई चीज़ हो। लेकिन इसमें वीवर के साथ साथ और लोग भी जुड़े हैं ना? बेशक, बाकी लोग जैसे हमारे संस्थाएं चल रही हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके डायरेक्ट फायदे खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन से होता है। तो डायरेक्ट जो वाबस्तगी हमारी आर्टिजन के साथ नहीं है, उनको हम डायरेक्टली कोई फायदा नहीं दे पाते हैं अदर देन फाइनेंशियल सपोर्ट के। जैसे कोई वॉशिंग वाला है, कैलेंडरिंग वाला है, वो अपना यूनिट हमारे थ्रू शुरू कर सकता है। अपनी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन कहता है कुछ माइक्रो यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं? लगभग अभी तक इस साल 35,000। 35,000 इज अ ह्यूज नंबर। एंड जम्मू कश्मीर एक बहुत ही छोटा यूटी है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, कंपेयर टू महाराष्ट्र। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि जम्मू कश्मीर में 35,000 यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए। थोड़ी देर पहले आप जी, और बखूबी चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने सफुर्ती स्कीम का जिक्र किया था, एग्जैक्टली आप थोड़ा एक्सप्लेन कर हमारे नाज़रीन के लिए सफुर्ती है क्या? सफुर्ती रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट है। जैसे कि वेजेस कम मिल रही है, जो काम सोजनी का करते थे या हमारा पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता था, सोजनी का काम, हैंड स्पन, हैंड वोवन या पेपर मैशी जी, हमारा क्रूल का काम, चेन स्टिच का काम, धीरे धीरे ये काम कम हो रहा था बिकॉज वेजेस नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे मौसम की एक खास दिक्कत होती थी, कपड़ा मोटा होता है, सूखने में बहुत टाइम लगता है, अगर डाई भी करे तो और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो सफुर्ती स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई मिनिस्ट्री अपफ्रंट पैसा देती है क्लस्टर का कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए, मिशनरी वहाँ पे लाने के लिए, चाहे वो हमारा कैलेंडरिंग हो, वॉशिंग हो, डाइंग हो, आयनिंग हो, जियो टैग करके हमारा वेबसाइट हो जहाँ पे ये बेच पाएँ, आर्टिजन का पूरा जियो टैग करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और इनिशियली हम बहुत सारे फंड्स देते हैं ताकि काम उनका चलता रहे। प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है स्टैंड अप इंडिया, इस इनिशिएटिव के तहत आप कितना काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? हमारा मेजॉरिटी काम जो है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर इंडिया। तो इन स्कीम्स के साथ
आत्मनिर्भर इंडिया भी बन जाता है और वोकल फॉर लोकल भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि कश्मीर में रिसोर्सेज बहुत हैं, अगर यहाँ पे अपने यूनिट्स बनाए जाएं, बाहर से कोई भी सामान लाने की आवश्यकता है नहीं, ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करके हैं, नौकरियां नहीं हैं, डिप्रेशन में ना जाएं, इतना नेगेटिव ना सोचे, कोई ना कोई अपना यूनिट एस्टैब्लिश करे। हमारे यहाँ सोपोर का एक यूनिट है, मॉड्यूलर किचन वो बना रहे हैं। पहले मॉड्यूलर किचन बाहर से ही आते थे, आज वो यहीं पे बनाते हैं। आप कोई भी मटेरियल की बात करें, बांडीपुरा में सबसे करीब 21-22 साल का लड़का है, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स बना रहा है, जो यहाँ हमारे शादियों में बहुत अमूमन इस्तेमाल होते हैं, शादियों में, ताज़ियत में, हर जगह इस्तेमाल होता है। और कोविड के बाद तो डिस्पोजेबल ज़्यादा ही इसमें हुआ। एंड और एक यूनिट है बांडीपुरा में, फार्म, डेयरी फार्म, एंड उसके साथ उसने वैल्यू एडिशन करके चीज़ बना रहा है, बाकी चीज़ें बना रहा है। सो ये ज़रूरत है एक डिटर्मिनेशन के लिए, सोच के लिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जी, आप सोचिए, हम आपके साथ हैं। अभी पिछले दिनों मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊंगा। एक कैंडिडेट आया था मेरे पास, वो एमएससी केमिस्ट्री है जी। वो कह रहा था कि मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, मैं हिना जी के पास जाना चाहता हूँ, आप मुझे रेकमेंड कीजिए। मैंने कहा मैं रेकमेंड नहीं करता है, मैं कह दूंगा उनसे, आपकी बात कर दूंगा। आपने बताया नहीं। वो कह रहे थे नहीं, मैंने उससे कहा कि वो करना चाहते हैं, उसके पास एमएससी केमिस्ट्री है, वो दुकानदारी करना चाहता है, मतलब मेडिसिन की। बिल्कुल। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। फार्मेसी की उनको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो है उनके पास। बिल्कुल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं यही बताना चाहती हूँ आपके थ्रू कि आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है। एंड ये जो टाइम है जम्मू कश्मीर के लिए गोल्डन एरा है। जितना फोकस कश्मीर के यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भारत सरकार, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एंड मोस्ट वाइब्रेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी, वो हर पहाड़ की चोटी से गांव के कोने तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। एंड ये कंप्लीट हिदायत है, जितने भी महकमे हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उनको हिदायत है, आप कीजिए, आप फंड्स यूटिलाइज कीजिए। हिना जी, मैंने पिछले अपने इसी प्रोग्राम में आपको यहाँ जब तशरीफ लाई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं, या जो भी इन स्कीम्स के ज़रिए या इन क्राफ्ट्स के ज़रिए जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है, इसके लिए एक ह्यूज शोरूम की ज़रूरत है, ताकि उनको एक मार्केट आउटलेट मिले। बेशक। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में कोई लोन अवेल करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खादी के साथ जुड़ जाता है। ये अपना माल खादी प्लाजाज में बेच सकते हैं, कोई भी अपना प्रोडक्ट। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन आपने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा, कैनॉट प्लेस में बहुत बड़ा खादी भवन दिल्ली में है ना, कैनॉट प्लेस में, लेकिन कश्मीर में नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारी कुछ जमीनें थी, कुछ लिटिगेशंस में थी, और कुछ पाइपलाइन में ऑलरेडी चल रहा है उन पे काम, कि यहाँ पे भी खादी प्लाजा इंशाल्लाह कुछ टाइम में लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी काम किया गया है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हैंड होल्डिंग की, तो इसके लिए आप कितना लोगों को एनकरेज करती हैं? देखिए, जितने पहले इनिशियली जब मैं काम शुरू किया था, ये ओहदा संभाला था, तब 3200 करोड़ पैसा मिलता था, फिर 82,000 करोड़ मिलना शुरू हुआ, फिर हम गए कि और दीजिए। वाहिद एक जम्मू कश्मीर यूटी है जिसको टारगेट फ्री रखा है कि आप कितना भी पैसा यूटिलाइज करें, हमारे बच्चे कितने भी यूनिट्स एस्टैब्लिश करें, पैसे की कमी जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल नहीं है। तो तभी हम 500% कर पाएंगे। इस साल हमारा टारगेट 540 यूनिट्स बनाना था, और इस साल हमने 5,550 यूनिट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। ये जो भी डिफरेंट शोबों से हमारे जो कामगार हैं या आर्टिजन्स हैं या पढ़े लिखे लोग जो हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं आपकी फाइनेंशियल हेल्प के ज़रिए से, इनके लिए आप ट्रेनिंग सेशंस वगैरह करती हैं ताकि इनका स्किल भी अपग्रेड हो? डेफिनेटली एक ईडीपी ट्रेनिंग होती है,
एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम 6-6 महीने के करते हैं, वो भी करते हैं। और बहुत खूबसूरत बात जम्मू कश्मीर की है कि हमारा जो सोजनी का आर्टिजन है या पेपर मैशी का आर्टिजन है या हमारा पश्मीना का आर्टिजन है, ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी रह चुकी है कि उसको किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो आसमान के रंग, चिनार के पत्ते, बुलबुल, बादाम कुछ भी बना देते हैं और वो इतना बखूबी आता है, इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है कि बहुत सारे बड़े से बड़े फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। एक आर्टिस्ट को इस साल पद्मश्री भी मिला उसके लिए। डेफिनेटली, और सराहा जा रहा है। पहली बार हम लोगों ने पश्मीना के जितने भी आर्टिजन हैं उनको फैसिलिटेट किया लास्ट ईयर। 700 साल से हमारा शोबा है ये पश्मीना का। किसी ने भी, पश्मीना जब बनता है एक लग्जूरियस प्रोडक्ट दुकान में जाके बिकता है जी। और क्रेडिट सिर्फ दुकानदार को नहीं मिलना चाहिए कि वो बेच रहा है। स्टार्ट से जो स्पिन कर रहा है, जो वीव कर रहा है, जो फिर इस पे सिलाई मार रहा है, जो इसकी डाइंग कर रहा है, अभी जो तो इसको जियो टैग बना था ना जी, जो इसको दो रहा है, हमने उन लोगों को सबको फैसिलिटेट, पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ। तो जितना फैसिलिटेट हम इन लोगों को करेंगे, एंड यही एक एजेंडा है, थ्रस्ट दिया जा रहा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, डाउन ट्रॉडन आर्टिजन का हाथ थामा जाए, तभी ये स्कीम्स हमारे इतनी सक्सेसफुल है। अच्छा, आपके पास स्कीम्स का लिस्ट है कोई, या इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और सफूर्ती के क्लस्टर्स, ये 3 मेजर हमारी स्कीम्स नहीं, इसमें बेसिकली स्कीम्स की, इसमें लिस्ट ऑफ क्या कर सकते हैं? कुछ भी आप जो करना चाहें, कोई बंदिश नहीं है। यही मैं बार बार कहती हूँ, कोई बंदिश नहीं है। कोई भी आर्टिजन हो, कोई भी शटरिंग वाला हो, कोई भी ब्रिक बनाने वाला हो, कोई भी सिलाई करने वाला हो, टेलर हो, बुटीक चलाना चाहता हो, सैलून चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, फैब्रिकेशन, स्टील फैब्रिकेशन, आप कुछ भी करिए, हम पैसे देंगे। आपके ज़रिए से रेस्टोरेंट्स वगैरह चल रहे हैं? बेशक चल रहे हैं, बुटीक्स भी, बुटीक्स भी, सैलून्स भी, लड़कियां जिम चला रही हैं, वो आपने स्पॉन्सर किए हुए हैं? जी। अच्छा, ये जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट इनको देती हैं, नेचुरली बैंक के ज़रिए से ही दे रहे हैं, तो इसमें इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? देखिए, जो 35% सब्सिडी है उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। 5% इन्होंने खुद का इन्वेस्ट करना है, जैसे कुछ बनाना है, और जगह चाहिए होती है जहाँ पे ये काम करे, अपनी जगह। अगर अपनी जगह नहीं है तो 3 साल की रेंट डीड बहुत ज़रूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 35% को छोड़ के नॉर्मल जो बैंकिंग होती है 35%। अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं, 35% आपकी सब्सिडी है। 65,000 बैंक से आप ले रहे हैं, उसमें नॉर्मल इंटरेस्ट जैसा बैंक का होता है। अच्छा, नॉर्मल इंटरेस्ट देते हैं, कोई कम रेट नहीं है। लेकिन 1 लाख में आपको 35,000 सब्सिडी मिल रही है, जो आपको बैंक को वापस नहीं देना है। वो थ्रू बैंक ही उनको मिलती है, बैंक ही मतलब मिलती वो आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बैंक के थ्रू मिलती है, बैंक के थ्रू मिलती है, लेकिन देता है आपका डिपार्टमेंट। मेजर रोल हमारा बैंक का होता है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन टीम वर्क है। बैंक, हमारा महकमा, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए जिसको हम नॉमिनेट करते हैं, ये सारे लोग, 3-4 लोग यूनिट को विजिट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कितना बखूबी यूनिट चल रहा है। क्लैरिटी वहां से हो गई कि यूनिट चल रहा है तो सब्सिडी आपकी खुद ब खुद आपके अकाउंट में रिलीज होती है। जी जी। ये जो क्लस्टर्स होते हैं, ये क्लस्टर्स को आप रेगुलरली चेक करते हैं? डू यू पर्सनली गो एंड विजिट दिस बेशक, क्लस्टर्स? बिल्कुल। हमारे जो 2 क्लस्टर्स अभी शुरू हुए हैं उसमें काम ऑलरेडी चल रहा है। HMT है, पटन है, हमारा पामपोर में निटिंग का पाइपलाइन में अभी बन रहा है, बदरवा में हनी क्लस्टर है, सांबा में हनी का क्लस्टर है, इन पे अभी काम चल रहा है। ये जो आपने जैनकोट में हनी के लिए वो HMT में किया था, आपने अपना एक यूनिट कायम किया था, वो फंक्शनल है और उसने काम शुरू कर दिया है? नहीं, अभी नहीं है। अभी उसमें मशीनरी आई हुई है, ट्रायल्स चल रही हैं, सिविल वर्क थोड़ा पेंडिंग था, कुछ अरसे में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। क्या प्रोग्राम है उसका? बी हाइव्स, हमारे जितने बी कीपर्स हैं, अच्छा। वो वहां जाके हनी देंगे
उसको प्रोसेस किया जाएगा, बॉटलिंग किया जाएगा, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, पहली बार ऐसा होगा। मतलब ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या सम प्राइवेट ओनर? नो, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड क्लस्टर। अच्छा, इसके बाद आप इसको आगे मार्केट में इसके बाद हम एसपीवी बनाते हैं। उस कैचमेंट एरिया के लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो फाइनली ये चलाते हैं, ये लोगों के हवाले कर दिया जाता है जी। इसमें सिर्फ हम लोग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉच करती है कि कितना बखूबी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो ये आम इंसान जिनके हवाले हम कर देते हैं वो चलाते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में किन की तरफ ऑनलाइन हम जो इनको वेबसाइट देते हैं उसके थ्रू मार्केटिंग सारी ऑनलाइन है। टुडे आज का जमाना ऑनलाइन का है, ई शॉपिंग का है, तो सारा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचा जाता है। नहीं, हनी टॉप क्वालिटी हो इसकी क्या गारंटी है? टेस्टिंग लैब है, वहां पे लैब है, उसी तरीके से मशीनरी मंगाई गई है कि आपका प्रोडक्ट से बेहतरीन निकले। कब तक आएगा ये? इंशाल्लाह इसी साल कुछ टाइम में ही इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इसके लिए नाम आपने चुन रखा है? कोशर मार्च। कोशर मार्च। हमने हर एक यूनिट का, हर एक क्लस्टर का कोई खास वजह से नाम दिया है। सुखनाग सोजनी, क्योंकि रडबुग में सुखनाग बहता है। रडबुग ये रेनीपुरा में हमारा मंदिर है मार्टंड, वहाँ मार्टंड के नाम से रखा है। कोशर मार्च बेस्ट अवेलेबल वाइल्ड हनी कश्मीर का है, तो कोशर मार्च। ये वर्ल्ड वाइड सब आप देंगे जिनको ऑनलाइन चाहिए? ऑनलाइन। We have a call online. Hello? Hello? जी ड्रॉप हो गया कॉल। अच्छा, ये तो क्लस्टर्स की बात हम कर रहे थे कि क्लस्टर्स अगर और बनना चाहें तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेशुमार सपोर्ट है। आप कितना भी मांगे, कितने भी क्लस्टर्स खोलना चाहें, शुरू हो सकते हैं। ये जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं जिन्होंने डिग्रीज की हैं, चाहे ग्रेजुएशन की हो या पीजी किया हुआ हो, वो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जनरली उनका फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन यही रहता है, लेकिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में वो। उनके लिए क्या आप मशवरा देंगी कि क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज? देखिए, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, दैट मीन्स उनको एक एक्सपोजर लेवल है, उनको अकाउंटिंग की जानकारी है। फिर अगर सरकारी नौकरी, जैसे मैंने कहा, जब तक वो कोशिश करना चाहते हैं कर सकते हैं। नहीं, मैं हम अमूमन जब मेरे पास दफ्तर लोग आते हैं, कोई स्टे ऑर्डर के पीछे होता है, कोई नौकरी के पीछे होता है, तो मैं उनको हमेशा यही मशवरा देती हूँ, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, उतनी देर आपका बिजनेस बखूबी डेवलप हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, तो आप कोई ना कोई अपना यूनिट एस्टैब्लिश करें। डिपेंड करता है हर इंसान पे, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, किस शोबे की तरफ है। तो मोस्ट वेलकम, मैं बार बार ये कहती हूँ, मोस्ट वेलकम अपने बच्चों को कि आप कुछ तो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हों। डॉक्टर्स क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, हमारी लैब शुरू हो सकती है, जैसे डॉक्टर के पास नहीं है, लैब टेक्नीशियंस हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, अपना लैब यूनिट शुरू करें, अपना एज अ टेक्नीशियन उसमें काम करें, हम सारी फैसिलिटीज आपको मुहैया करेंगे। कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी, अहमद रासर वालपुरा बारामूला पे अर्ज कर रहा हूं। फरमाइए, हुक्म करियो। डॉक्टर साहिबान बोल तुम इस प्रति जाए ये एलएस प्रोग्राम कर उस वालपुरा रोजा वालपुरा के बाद हेडक्वार्टर जैसे लगभग तहसील वालपुरा, तहसील क्रीरी, बारामूला के और हिस्से असमन कंगरजी हम के और हिस्से असमन, मगर मैं बात ये बोल उस प्रोग्राम लगभग जरूर है, अगर गुमराह से नहीं पता। नंबर देखिए ये पोर्टल त्राल है इलाके में, तो त्राल खतर क्या स्कीम से तुम निशाना गश्त के न तुम के इंतहाई आसमान। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी अवेयरनेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उस अवेयरनेस पे पहुंच पाए या हम हर एक कोने पे पहुंच पाए। डेफिनेटली कोई ना कोई तबका छूट ही जाएगा। पोर्टर्स की इन्होंने पॉटरी की बात कर रहे हैं। स्टार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील बनाना शुरू किया था, सप्लाई हम देते थे, ट्रेनिंग भी कराते थे। इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील में
मेहनत कम है, जो हाथ से सारा काम होता है वो आपका चरखा उसका इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जी जी। और लोगों की आमदनी जो दिन की 1000 रुपए से 3000 तक गई, बिकॉज ज्यादा प्रोडक्ट बना पाए जी। हैं। और आज की जो डिमांड है मार्केट में, मुझे लगता है पॉटरी को लेके बहुत ज्यादा है। इन्होंने बारामूला क्रीरी वागुरा से बोला है, इंशाल्लाह हम इनके यहाँ पे बहुत ही जल्द कोड ऑफ कंडक्ट के बाद एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, और इनको पॉटरी के तहत भी अगर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है वो हम दे सकते हैं। आपने ये इलेक्ट्रिक पोर्टर्स व्हील की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे जहन में सवाल ये आ गया कि क्या टेक्नोलॉजी को आप अलाउ करती हैं डिफरेंट स्कीम्स में इंट्रोड्यूस करने की? आपकी जो स्टील फैब्रिकेशन है वो सारी टेक्नोलॉजी है, आपका जो फर्नीचर बनेगा वो टेक्नोलॉजी है, आपका जो गारमेंट यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बेकरी है, दैट्स ऑल टेक्नोलॉजी। बेशक हमारी स्कीम्स में टेक्नोलॉजी अलाउड है, कोई भी शोबे में टेक्नोलॉजी अलाउड है। खादी की संस्था बनाने के लिए, खादी का प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होगी, वो सारा हैंडमेड ही होगा। अच्छा, ये जो आपकी जो खादी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे क्लोथिंग के बने, चाहे रग्स भी बनाते हैं वो, तो फैशन टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलते हैं या कुछ पैटर्न डिजाइन ताकि वो अट्रैक्टिव बने? देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के जो आर्टिजन है कमाल है, उनको कोई भी ऐसे फैशन टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं रही है। मैं भी, अगर आप देखिए यूरोप में हमारे प्रोडक्ट दिखते हो गया हैं डिजाइन में बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोथिंग में कुछ ऐसा हो? क्लोथिंग में अभी एज सच नहीं हुआ है। हमारा यहाँ खादी का अगर देखें तो पश्मीना है, वुलन ट्वीड है। पश्मीना इतना अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ही लग्जूरियस है, तो उसमें बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं कि लग्जूरियस ब्रांड बहुत एक आधा ब्रांड होगा। लेकिन हमारा पश्मीने में कानी शॉल भी आता है। कानी शॉल होता है, नहीं, शॉल एक प्रोडक्ट आ गया, पर गारमेंट में जब आप बात करें तब आपको पैटर्न की जरूरत है, फैशन की जरूरत है। जी। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल कानी है, सोजनी है, उसमें क्या वो खुद से अपने आप में ट्रेंडी है, वो खुद से ही एक इंस्टीट्यूशन है। जी, करेक्ट जी। तो मतलब ये जो आप इसमें टेक्नोलॉजी की आपको नहीं लगता कि जरूरत है? मुझे लगता है जितना भी हमारा आर्ट है उससे टेक्नोलॉजी दूर ही रहे। वो एक प्योरिटी, जैसे हर बार शिकायत होती है कि हैंड स्पन हैंड वोवन पश्मीना का रेट अलग हो जाता है, इन मशीन मेड स्पिनिंग और उसका रेट अलग हो जाता है, तो वो एक मिलावट आ जाती है। पश्मीना का जो खूबसूरती है वो हैंड से ही है, हैंड स्पन हैंड वोवन से ही है। जी। तो उसको टेक्नोलॉजी में मिलाना मुझे लगता है वो सही नहीं है। आपकी इंटरवेंशन मुझे लगता है कि पश्मीना के लिए ये होनी चाहिए कि जो यहाँ एक ट्रेडिशनल वीविंग का सिलसिला चलता था विमेन में, उसमें इलिटरेट विमेन हर घर में होती थी, लेकिन वो सिलसिला अब बंद हो गया तकरीबन। देखिए, आपकी नानी दादी ने भी चलाया होगा चरखा, बिल्कुल, मेरी नानी दादी ने भी डेफिनेटली चरखा चलाया, और मैंने देखा है बखूबी उनको खुद चरखा चलाते हुए। द रीजन इज वक्त बदल गया है, क्विक पैसे की जो मशीन से जो स्पिनिंग होती है उसमें कहते हैं वो पॉलिस्टर भी थोड़ा मिक्स करते हैं, वो सही नहीं है। उसका जो वीव आ जाता है वो अलग आ जाता है और वैल्यू खत्म हो जाता है। जी, वो पॉलिस्टर फिर बाद में हीट से निकल जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए कोई इंटरवेंशन? ये इंटरेस्ट लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि कितने हैंड स्पिनिंग करना चाहते हैं। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी आर्टिजन को। एक कॉलर जो है हमारे साथ। हेलो सर जी। हाँ, बस बात करना चाहती ये जो ये यूनिट दे रहे हैं आप, ये बड़ा यूनिट 1 लाख कंट्रैक्टर के लिए यूनिट जो दे रहे हैं आप चाकरी का, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा है? कितने चाकरी दे दीजिए। हेलो, आप कौन सा होता है, अपना नाम बताइए। मोहम्मद इब्राहिम जी, कंट्रैक्टर। जी इब्राहिम साहब। शटरिंग सर्विस सेक्टर में आएगा तो 20 लाख तक। 20 लाख। क्या नाम बताया इन्होंने क्या नाम बताया? इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब, अस्सलामुअलैकुम। शटरिंग का काम सर्विस सेक्टर में आता है, हमारा उसका 20 लाख तक हम देते हैं। आप फिर उसमें मिक्सर लाना चाहते हैं, शटरिंग लाना चाहते हैं, 20 लाख तक हम
देते हैं। 10 लाख ना लाऊंगी। 20 लाख। अच्छा 10 ना आप ना लगाएंगे। हेलो, चलो अच्छा मैडम, ठीक है सर, ठीक है सर, चलो ओके, कुलगाम से इंशाल्लाह। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि यू नेम इट एंड यू हैव इट। शटरिंग के लिए ये तो मेरे जहन में तो कम से कम नहीं आता शटरिंग ये। हमारे बहुत सारे यूनिट्स है। अच्छा, जी ये जो बाद में वो किराया वगैरह पे जी देते जी हैं जी, लोगों को। सर्विस सेक्टर है, जी जी सर्विस देते हैं। तो शटरिंग जैसे हम पहले लकड़ की कर देते थे, आज स्टील की फैब्रिकेशन बिल्कुल। क्विक जल्दी हो जाता है, एक ही राउंड में आपका राफ्ट पड़ जाता है। जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। इस चीज़ की ज़रूरत भी थी जी। वाकई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, वीमेन ओरिएंटेड स्कीम्स कौन सी हैं आपके पास? देखिए आजकल की नारी को आप किसी भी शोबे से दूर नहीं रख सकते हैं, ये मैं मानती हूँ, ये आप भी मान लीजिए और सबको मानने की जरूरत है। ये नारी शक्ति, नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट इतना ब्रॉड तरीके में हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में एक लड़की जिम चलाए, ये शायद पहले कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा होगा। उसका एक ही नजरिए में आ जाता है कि ये सिलाई मशीन चला सकती है, ये बुटीक और पार्लर का काम कर सकती है। जी। हमारी लड़कियां जिम चलाती हैं, हमारी लड़कियां मसाले फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चला रही हैं। हमारी एक हैंडीकैप डिसेबल्ड लड़की है, वो व्हील चेयर पे अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाती है एंड वेरी गुड क्वालिटी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मसाले फूड जो भी प्रोसेस होता है वो आप नाम लीजिए। लड़कियां आगे हैं उस शोबे में और बखूबी कर रही नहीं, हैं। मार्केटिंग उनकी अच्छी होती है, बेशक मतलब होती है, बेहतरीन होती है। क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे, अगर मसालों की बात करें, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो बाहर से आते हैं वो तो ज़बान ज़द आम है। तभी मैंने बताया कि उस हमारे कंपटीशन में उतरना और फिर अपने प्रोडक्ट की एक देखिए जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट चला गया और सही तरीके से वो अच्छा प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली उसकी मार्केट बन मार्केट जाती खुद है। ही बन जाती है। ट्रू ट्रू। आप बेकरी यूनिट्स ले लीजिए, लड़कियां चला रही हैं हमारी। और आजकल का वो सिस्टम नहीं रहा है कि बेकरी आप दुकान ही खोलें, आप सप्लाई कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पे आप अपनी बेकरी सप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर पे बेकरी जाती है, केक ऑर्डर होते हैं। हमारे क्लाउड किचन जैसे जिसको हम बताते हैं कि ऑर्डर आप फोन पे करें कि कोई खाने की ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट लेके वो चल रहा है। जी। अच्छा, हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? देखिए हमारे यहाँ जैसे एग्रीकल्चर को लेके, सॉरी हॉर्टिकल्चर को लेके हाई डेंसिटी के सेब के बागान है, हम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री शीप फार्म्स करते हैं, वो हम कर रहे हैं। भागों के लिए भी फाइनेंस करती हैं? जी बिल्कुल जी। आप मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ भी सोचिए वो हम करते हैं। एग्रो में क्या क्या आता है? जैसे मैंने बताया पहले भी कि पीएमएजीपी में कुछ नेगेटिव लिस्ट थी, वो हमने आरएजीपी में लाई। पहले शिकारा वाले को कोई लोन नहीं देता था या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देता था शिकारा रिपेयर करने के लिए या शिकारा खरीदने के लिए। हम शिकारा खरीदने के लिए पैसा देते हैं। हाउस बोट ओनर या शिकारा ओनर एक के बदले 2 शिकारा रख सकता है। आप नाम लीजिए, कोई भी काम खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ना नहीं अच्छा, करेगी। जितना भी आपने पैसा अब तक फाइनेंस वगैरह दिलाया होगा, वी हैव अ कॉलर फर्स्ट। हेलो। हाँ हेलो, आदाब। जी व्हाट्सएप। जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, आदाब साहब। आदाब आदाब साहब। आदाब। हाँ हिना जी आदाब। आदाब आदाब। मैंने सुन रहा हूँ हिना जी के अंडर ये हैंडलूम डायरेक्टरेट जो है ना वो अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं, मैं देख सकता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर था जी। तो आई कुड नॉट हेयर हर वर्शंस अबाउट दिस हैंडलूम डायरेक्टर विजय लेवल इंडस्ट्री। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इस वक्त बड़ा विलेज का बड़ा तवज्जो दिया जाता है, मगर इसका फिनिशिंग जो है ना, फिनिशिंग एक अगर इसमें ध्यान दिया जाए, हैंडलूम तो ठीक है, ये हमारा कल्चर है पुराना, मगर ये हमारे ही लोग नहीं इस खादी विलेज जो कपड़े हैं या कालीन है कुछ इसको पसंद नहीं करते हैं। अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज पीपल लव इट, वो तो लेते हैं, उनको पसंद आता है, मगर हमारे ही इंडिया में ज्यादा लोग इंडियन होता है मगर उतना नहीं जितना होना चाहिए। और जो ये नीचे तबके के लोग हैं जो गांव में करते हैं ना ये काम, बेचारे उनको पैसा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो काम करते दिन रात, तो
BPL कैटेगरी के हैं ऐसे उन बेचारे लड़की या कुछ उनको भी कुछ सिस्टम्स है, स्कीमें हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। बाकी हिना जी का काम वो करती ही होंगी। डिपार्टमेंट रूरल तो किसी वक्त मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, किसी वक्त हो जाए तो वो विल कॉल एट जम्मू समटाइम्स। चलिए, अच्छी बात है भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब ने बताया कि पैटर्न बदलने की ज़रूरत है खादी प्रोडक्ट्स की। अगर आप देखें पहले से अब तक पैटर्न में बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि नए बच्चे, नई जनरेशन इन चीज़ों के साथ कर रही है, तो फैशन को लेके साथ चल रहे हैं, पैटर्न को लेके चल रहे हैं। और इन्होंने बताया कि गांव में एंड इस पे ऑलरेडी काम किया जा रहा है, कोई भी तबके के लोग, चाहे बड़ा छोटा, गरीब अमीर, कोई भी इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि फैशन टेक्नोलॉजी को आप फिलहाल इसमें दूर ही रख रहे हैं या आगे से आगे इनको कुछ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है? देखिए, मेजर अगर हमारे संस्थाएं हों और वो कुछ प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम आगे करें, उसमें टेक्नोलॉजी फैशन को लेके लाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे एज प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं। मेन हमारा ट्वीट बन रहा है, जो रॉ मटेरियल थानों के थान जाते हैं, तो उसमें कोई फैशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही चलता है जी। पश्मीना है, वो इटसेल्फ खुद से ही एक लग्जूरियस फैशन है, उसमें फैशन टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल के एरिया में हम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। टेक्सटाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप खादी की बात करें, टेक्सटाइल वो कॉटन में आ जाता है और टेक्सटाइल खादी नहीं आता है। टेक्सटाइल में डेफिनेटली मशीन की ज़रूरत पड़ती है। खादी इज़ ज़ीरो कार्बन, जिसमें कोई भी मशीन की इस्तेमाल नहीं होता है। आपने जितने लोगों को अब तक फाइनेंस वगैरह दिए हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, आपकी बातों से मुझे पता चला कि हज़ारों में लोग हैं, लाखों में जी। तो उनका बाद में जो वापस लोन करने का या उनकी सक्सेस रेट क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया, लेस देन 2% NPA है, एंड वो भी कोई ना कोई खास ऐसी वजह से, ट्रेजेडी की वजह से कोई गुजर जाता है तो वो यूनिट नहीं चला पाता है तो NPA हो जाता है। या कोई डेयरी फार्म शुरू करता है जिसमें वो अपने गाय वगैरह जो भी लाते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं टाइम पे करते हैं, वो बीमार हो जाती हैं, तब NPA होता है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत ही बखूबी मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, तभी उनकी वजह से खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड 6 साल से लगातार पूरे मुल्क में नंबर 1 है, और उनकी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक भी नंबर 1 पे है। हिना जी, बहुत शुक्रिया इन अच्छे अल्फाज के साथ बहुत आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और अपने डिपार्टमेंट के बारे में या डिफरेंट स्कीम्स जो आपके उनके बारे में लोगों को जानकारी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।